Truly, thoughts are things and powerful things at that when they are mixed with depthness of purpose, persistence, and a burning desire for their translation into riches or other material objects. वास्तव में विचार चीजें हैं और जब ये किसी उद्देश्य, दृढ़ता, धन और एक ज्वलंत इच्छा की दृढ़ता के साथ हों तो ये और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। वर्षों पहले एडविन सी बाउंस ने ये पता लगा लिया था कि क्या सोचकर अमीर बना जा सकता है। उनकी ये खोज सिर्फ एक जगह बैठे बैठे नहीं हो गई थी। उनकी ये खोज एक ज्वलंत इच्छा से शुरू होकर एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनने तक की लंबी यात्रा है। बाउंस की डिजायर का एक मुख्य गुण उनकी दृढ़ता है। उन्होंने किस तरह से एडिसन के साथ काम करने की इच्छा को सच्चाई में बदल दिया। जब पहली बार उनके दिमाग में ये विचार और इच्छा जागृत हुई, उस वक्त वो इस पर काम करने की हालात में नहीं थे, क्योंकि ना तो वो कभी मिस्टर एडिसन से मिले थे और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो ट्रेन की टिकट खरीदकर न्यू जर्सी में उनसे मिलने पहुंच जाएं। एक साधारण व्यक्ति तो इन समस्याओं को देखते ही अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता है, परंतु बांस के लिए ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी। वो तो अपनी डिज़ायर के लिए इतने अडिग थे कि उन्होंने यात्री गाड़ी की बजाय मालगाड़ी से जाने का फैसला किया और वो सीधे मिस्टर एडिसन की लेबोरेटरी में ही जा धमके। साथ में अपनी इच्छा भी जता दी कि वो व्यापार की खोज में आए हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ झलक रहा था कि वो अपने उद्देश्य को पूरा करके ही दम लेंगे। कहते हैं जब कोई इंसान सच्चे दिल से किसी उद्देश्य को पाने में जुट जाता है तो ये सारी कायनात ही उसकी मदद में लग जाती है। ऐसा ही हुआ। मिस्टर एडिसन ने बांस को मौका दिया क्योंकि वो तो सफल होने तक पीछे ना मुड़कर देखने का फैसला जो कर चुके थे। ये एक अलग बात है कि बांस को शुरू में ही एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने का मौका नहीं मिल गया था। हाँ, एडिसन के ऑफिस में दिहाड़ी पर एक साधारण सा काम जरूर मिल गया था जो एडिसन के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता था। इससे बांस की इच्छा के मुताबिक वांछित लक्ष्य तो हासिल नहीं हुआ, परंतु बांस के भीतर जल रही एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनने की लो और भी तेज हो गई थी। मनोचिकित्सक ठीक ही कहते हैं, व्हेन वन इज ट्रूली रेडी फॉर ए थिंग इट पुट्स इन इट्स अपीयरेंस। जब कोई व्यक्ति वास्तव में किसी चीज को पाने की इच्छा करता है तो वो उसी के रूप में ढल जाता है। बांस ने तो अपनी इच्छा पूरी होने तक हमेशा तैयार रहने का मन बना लिया था। वो इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अब मैं यहाँ पर एक सेल्समैन के लिए ट्राई करता हूँ। नहीं, उसने अपने आप से कहा कि मैं यहाँ पर एडिसन के साथ बिजनेस करने आया हूँ और उससे कम मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है, चाहे इसके लिए मेरा शेष जीवन ही क्यों ना लग जाए। सचमुच ये बांस का एक बुलडॉग डिटर्मिनेशन था। देखिए, जब कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो ये उसी रूप में ना होकर किसी दूसरे रूप में और दूसरी दिशा से आती है। बांस को ये आइडिया था। अपॉर्चुनिटी की अपनी एक चाल होती है। ये धीरे से किसी दुर्भाग्य यानी कि मिसफॉर्चून या अस्थायी हार के रूप में पिछले दरवाजे से दस्तक देती है। बस यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इसे पहचानने में चूक कर जाते हैं, क्योंकि जब इंसान का इस अस्थायी हार से सामना होता है तो वो लड़ने की बजाय क्विट करने में ही समझदारी मान लेता है। बस यही तो है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। खैर, छोड़िए इस ख्याल को, क्योंकि हमने भी तो अपनी जीत का पक्का इरादा बनाया है और हम इसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि मिस्टर एडिसन ने एक नया डिवाइस बनाया था जिसे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बोलते थे और एडिसन के सेल्समैन इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे थे। बांस को और क्या चाहिए था? उसे तो एक मौका मिल गया जो चुपके से एक मशीन के रूप में उसके पास रेंगते हुए आया था। वो भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें उसकी खोज करने वाले और बांस के सिवाय कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, परंतु बांस को पूरा विश्वास था कि वो एडिसन की इस मशीन को बेच देगा।
उसने एडिसन को सुझाव दिया और तुरंत एक चांस ले लिया। यहाँ पर मजे की बात तो ये रही कि ये बिना किसी ज़्यादा मेहनत के ही बिक गई। बस फिर क्या था, एडिसन ने उसे पूरे देश में मार्केट में उतारने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस बिजनेस एसोसिएशन से एक स्लोगन भी उभर के आया, मेड बाई एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाई बर्न्स। इन दोनों का व्यापार गठबंधन लगभग 30 साल तक चला। इससे बर्न्स ने अपने आप को धनी तो बनाया ही, साथ ही ये भी सिद्ध करके दिखा दिया कि कोई भी इंसान सोचकर ही अमीर बन सकता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़्यादातर लोगों में क्विट करने की आदत होती है, क्योंकि ये असफलता के सामने हार मान लेने का सबसे आसान तरीका है। अब आप आर्यू डार्बी और उनके अंकल को ही ले लीजिए, जो थिंक एंड ग्रो रिच की बजाय डिग एंड ग्रो रिच के चक्कर में पड़ गए। ये गोल्ड रश डेज की बात है। उन्होंने अपनी कुदाल और बेलचा उठाया और निकल पड़े सोने की खुदाई करने। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें चमकीला अयस्क मिला। अब उन्हें इस अयस्क को सरफेस पर लाने के लिए कुछ मशीनरी की ज़रूरत थी, जिसका प्रबंध उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद से किया। उन्होंने इसमें से कुछ अयस्क निकाला और बेच भी दिया, परंतु एक दिन ये चमकीला अयस्क दिखाई देना बंद हो गया। उन्होंने थोड़ी और कोशिश की, पर यह भी व्यर्थ रही। अंत में उन्होंने क्विट करने का फैसला ले लिया। मशीनरी को कुछ डॉलर्स के बदले कबाड़ी के यहाँ बेच दिया गया। अब कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और इस खदान को देखकर उसमें कुछ कैलकुलेशन करने को कहा। इंजीनियर ने बताया कि ये अयस्क यहाँ से 3 फीट की दूरी पर था, जहाँ पर डार्बी ने ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया था, और इस तरह से जंकमैन ने उस प्रोजेक्ट से करोड़ों डॉलर्स कमाए। सफल लोगों की एक बड़ी संख्या यही कहती है कि उनको सफलता उस एक कदम के बाद ही मिली जब असफलता ने उन्हें ओवरटेक कर लिया था। असफलता विडंबना और चालाकी की गहरी भावना के साथ चालबाज होती है। ये बात डार्बी समझ नहीं पाए और वापस चले गए। उसके बाद मिस्टर डार्बी ने लाइफ इंश्योरेंस बेचने का काम शुरू कर दिया। एक दोपहर मिस्टर डार्बी अपने अंकल के साथ एक पुरानी मिल में गेहूं पीसने में मदद कर रहे थे। उसी बीच वहां एक छोटी सी बच्ची आई, जो अंकल के खेत में काम करने वाले मजदूर की बेटी थी। बच्ची चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने ऊपर नजरें उठाई और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्ची ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया कि मेरी माँ ने कहा है कि आपसे 50 सेंट्स लेकर आ जाए। मैं नहीं दूंगा, अब यहाँ से भाग जाओ। इतना कहकर अंकल अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद फिर से बच्ची को वहाँ देखकर चिल्लाए। बच्ची ने कहा, हाँ हाँ, परंतु अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। अंकल ने एक डंडा उठाया और बच्ची की ओर बढ़े। मिस्टर डार्बी भी डर गए थे, क्योंकि वो अपने अंकल के स्वभाव को जानते थे। अब बच्ची ने जल्दी से 1 कदम और आगे बढ़ाया और अंकल की आंखों में आंखें डालते हुए खड़ी हो गई। अंकल ने डंडा नीचे रखा और अपनी जेब में हाथ डालकर 50 सेंट निकाले और बच्ची के हाथ पर रख दिए। अब वो अपने माथे पर हाथ रखकर वहां पड़े खाली बॉक्स पर बैठे हुए बच्ची को देख रहे थे। मिस्टर डार्बी ने इस ट्रिक का भरपूर इस्तेमाल अपने लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग बिजनेस में किया और ये पाया कि ज़्यादातर सेल्स लोगों के ना कहने के बाद ही हुई। ये हमें सिखाता है, कीप ऑन कीपिंग ऑन नो मैटर हाउ हार्ड द गोइंग मे बी। मतलब चलते रहो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए। इंसान के पास जब पैसा आना शुरू होता है तो वो इतनी प्रचुर मात्रा में आता है और हर किसी को हैरान कर देता है कि वो इतने लंबे समय से कहाँ छुपा हुआ था। और ये सब आपके क्रिएटिव आइडियाज़ और विचारों पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पैसा केवल उन्हीं के पास आता है जो लंबे समय तक कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन ऑथर नेपोलियन हिल के मुताबिक जब आप थिंक एंड ग्रो रिच फार्मूला पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि अमीरी की शुरुआत
उद्देश्य की निश्चितता के साथ मन की स्थिति से होती है। ऑथर ने 25 साल में 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण किया, क्योंकि नेपोलियन हिल भी ये जानना चाहते थे कि आदमी कैसे अमीर बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि मानव जाति में औसत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है इम्पॉसिबल शब्द के साथ परिचितता। वो उन सभी नियमों को जानता है जो नहीं काम करते। वो उन सारी चीज़ों को जानता है जो नहीं हो सकती। मेहरबानी करके आप अपनी डिक्शनरी से इस इम्पॉसिबल शब्द को काट कर बाहर निकाल दें। लोगों में एक दूसरी कमी ये पाई जाती है कि वो हर चीज़ और हर दूसरे इंसान को अपने ही नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अमीरी के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उनके दिमाग को गरीबी, असफलता और हार के बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है। करोड़ों लोगों ने हेनरी फोर्ड की सफलता को देखा है। इसको आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं, गुड लक या गुड फॉर्चून, परंतु लोगों ने इसे फोर्ड्स फॉर्चून का क्रेडिट ही दिया है। कुछ साल पहले फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर का उत्पादन करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर फिट करने का प्लान किया और अपने इंजीनियर्स को डिज़ाइन तैयार करने का निर्देश दे दिया। डिज़ाइन पेपर पर उतारा गया, लेकिन इंजीनियर्स को एक ही ब्लॉक पर 8 सिलेंडर गैस इंजन तैयार करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल लगा, असंभव लगा। बात फोर्ड तक पहुंची। फोर्ड ने कहा, चाहे जो भी कुछ करो मगर इसे बनाओ। इंजीनियर्स ने फिर से दबी जुबान में कहा कि ये असंभव है। फोर्ड ने आदेश दिया कि आगे बढ़ो और इस काम पर तब तक लगे रहो जब तक सफलता हासिल ना हो जाए, समय चाहे कितना भी लग जाए। इंजीनियर्स ने काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। 6 महीने बीत गए, लेकिन रिजल्ट्स वो ही थे। अगले 6 महीने भी बीत गए, लेकिन जहां के तहां। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स ने कोशिश नहीं की। उन्होंने प्लान को सक्सेस बनाने की हर संभव कोशिश की, मगर उनके दिमाग में एक शब्द घर कर गया था और वो था इम्पॉसिबल। साल के अंत में फोर्ड ने फिर से इंजीनियर्स से फीडबैक मांगा, तो इंजीनियर्स ने बताया कि उन्हें इसको बनाने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। फोर्ड ने कड़े शब्दों में कहा कि काम करते रहो, मुझे ये किसी भी हाल में चाहिए। इंजीनियर्स फोर्ड के मन की बात समझ चुके थे और वे फिर से उस काम में जुट गए। अंततः जादू के झटके से सफलता मिल गई। यहाँ पर फोर्ड का डिटर्मिनेशन यानी कि निश्चय फिर से जीत गया था। हो सकता है ये वाकया पूरी सटीकता के साथ वर्णित ना हो, लेकिन इसका सार तो आप समझ ही सकते हैं। यदि आप सोचकर अमीर बनना चाहते हैं तो फोर्ड के इस नुस्खे पर काम कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल थे क्योंकि वो सफलता के सिद्धांतों को समझते थे, और इन्हीं सिद्धांतों में से एक है डिजायर, कुछ पाने की ज्वलंत इच्छा। और यदि आप भी हेनरी फोर्ड की तरह सफलता पाने की इच्छा रखते हैं तो इन लाइनों को याद रखें। वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेट, द कैप्टन ऑफ आवर सोल, बिकॉज वी हैव द पावर टू कंट्रोल आवर थॉट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज से और अभी से ही एक बर्निंग डिज़ायर और डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।